नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनगरी आगरा में देखिए किस प्रकार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर एसीपी लोहा मंडी कार्यालय पर महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं का कहना है कि बेटियां पैदा होने पर शौहर ने 3 तलाक देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बावजूद भी पत्नी के साथ रोज आए दिन मारपीट भी की जाती थी और लगातार अत्याचार किया जा रहा था। थाना शाहगंज में पत्नी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसीपी लोहा मंडी कार्यालय पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। पीली सेना अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने जमकर प्रदर्शन किया है और महिलाओं के हाथों में तख्ती और चिमटा लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो जानिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, किस प्रकार उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने 7 दिन का गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। तो जानिए क्या बोली है पीली सेना अध्यक्ष। मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और सशक्त सेना की अध्यक्ष हूँ। आपको पहले ज्ञात होगा कि इससे कुछ दिन पहले मैं डीसीपी साहब के पास गई थी। ये लड़की शुमैला है जिसके हस्बैंड ने 2 बेटियां होने के बाद तीसरी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया कि बेटी नहीं होगी। उसके बावजूद इन दोनों बच्चियों के साथ इसको घर से निकाल दिया, तमाम यातनाएं दी और सिर्फ इसकी गलती है कि इसके बेटियां हुई है। तो ये अकेली माँ का तो कसूर होता नहीं है। डीसीपी साहब ने गिरफ्तारी के आदेश किए मगर विमलेश जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि ताकि वो हाईकोर्ट से स्टे ले आए इन चीजों का। अगर आप देखिए ना, हम सारे लोग 46 टेम्परेचर में, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ साथ देने के लिए कि आप यहाँ खड़े हैं। उस 46 टेम्परेचर में ये यहाँ धूप में सारे लोग खड़े हुए हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, रिलेटिव भी है, सेना के लोग भी हैं, सिर्फ न्याय के लिए। मयंक जी ने शासन दिया था कि हम अरेस्ट करेंगे, मगर अभी मेरी उनसे बात हुई है। मयंक जी ने कहा कि मैं कोर्ट में हूँ, मुझे सिर्फ 7 दिन का मैम टाइम दीजिए, मैं उन लोगों को अरेस्ट करूंगा। हमारा कहना सिर्फ ये है कि या तो अरेस्ट करिए या चार्जशीट लगाइए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। अगर महीनों इसी तरह घिसेंगे, वो स्टे लाके हाथ में दे देंगे, इस बच्ची को न्याय क्या मिलेगा। इसके साथ तो गलती हुआ है, बुरा हो रहा है लगातार, मगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मयंक जी के भरोसे पे हम जा रहे हैं। नहीं अगर इस बार हुआ तो फिर अगली बार हम बंदा भी लेके आएंगे, यही टंग जाएंगे आके। अपनी महिलाओं के पास लड़ाई का क्या हथियार है? चिमटे है, बेलन है, बस यही बजाएंगे और अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, बेटियों की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान कहाँ हो रहा है? आज भी प्रताड़ित हो रही है बेटियां, बच्चियां, और बच्चियों के नाम पे निकाला जा रहा है उनको घर से। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे अंत तक। क्या मैटर है पूरा? मुझे 14 अप्रैल को 3 तलाक देके घर से निकाल दिया गया था, इस चक्कर में कि ये मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। पहली बेटी हुई तो मुझे घर से निकाला गया, दूसरी बेटी पे 1 साल के लिए घर पे फेंक दिया गया। उसके बाद लेने नहीं आए, डाइवोर्स की कहलवाते रहे। फिर उस समाज के लोगों के साथ मैं वहाँ गई, 8 महीने मुझे कमरे में बंद करके रखा गया। उसके बीच में मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई, तो उन लोगों ने इस वजह से अबॉर्शन करा दिया कि मैं तीसरी बेटी भी ना हो जाए। मारते पीटते थे, खाना भी वॉश बेसिन पे देते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे मेरे साथ। 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 35 लाख की मेरे पापा ने शादी की थी, कहाँ वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे रखने के लिए राजी नहीं थे, इस वजह से कि ये मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। अब भी मैं जगह जगह भटक रही हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। वो लोग आराम से बैठे हुए, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए, लेकिन उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हर जगह हम जा रहे हैं, हमें यही मिल रहा है कि कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। पिछली बार आप डीसीपी सबके पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी यही बोला था कि गिरफ्तारी के आदेश हुए थे, लेकिन फिर भी जो आईओ है विमलेश कुमार, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। कमिश्नर साहब के यहाँ पे भी हम गए, उन्होंने भी उन पे फोन पे बात की और आदेश दिए थे, उन्होंने भी वो भी फिर भी नहीं सुना। सर के पास भी आए थे, तब भी नहीं सुना। ऐसी क्या वजह है कि नाम है आईओ विमलेश कुमार अरेस्ट नहीं कर रहा है? आपका आरोप है ये? सर वो लोग आके बैठते हैं, वो उन लोग से मिल गए, वहाँ पड़ोसियों के बयान भी हो गए, उन्होंने अपने आधार वगैरह सब कुछ दे दिए। इसके साथ ऐसा होता था, डॉक्टर्स के भी स्टेटमेंट हो गया, उन्होंने नहीं लिखा, वो पूरी तरीके से उन लोग से मिल चुके हैं और हमसे ज्यादा ये कह देते हैं कि अपनी विवेचना चेंज करा लो। अब विमलेश जी के लिए हम क्या बोलेंगे, तो आप खुद ही स्वयं जान सकते हैं कि अगर इतनी ज्यादा
मदद हो रही है तो क्यों हो रही है हम क्या कहेंगे, ये तो प्रशासन जानता है अच्छे से। बच्ची को इंसाफ मिले। परिचय देना। मेरा नाम शाहाना खान है, मैं शुबाइला की मम्मा। ये आपकी बेटी की शादी कौन सी सन में हुई थी? 2018 जी 21 दिसंबर। तो अब क्या दिक्कत है आपकी बेटी को, आप यहाँ ऐसी के साथ यहाँ भाइयों बॉल लगाने क्या दिक्कत? यही मेरी बच्ची को पहले बेटी हुई तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, 7 महीने तक सीधा हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर ही भेज दिया जाता है। फिर 7-8 महीने तक फिर लेने नहीं आए, फिर समाज के लोगों ने फिर समझाया, फिर लेके गए, फिर मेरी बच्ची को रखा। उस बीच में ये छोटी बच्ची हुई, उसके बाद फिर 1 साल के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर पे भेज दिया जाता है। 1 साल तक लेने नहीं आए। 1 साल के बाद मेरी बच्ची, फिर समाज के लोग बैठे, फिर उन लोगों ने पहुंचाया, वहाँ मेरी बच्ची को पहुंचाया, लेकिन मेरी बच्ची को वहाँ पे 8 महीने तक रूम में बंद करके रखा गया। खाना भी इस तरीके से रखा गया, जानवरों की तरह रखते, वॉश बेसिन पे रख के खाना दिया गया। मेरी बच्ची को मारपीट करते थे। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।